हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। इसके बारे में सबको नॉलेज होनी चाहिए। हम लोग आज मुंह के कैंसर के बारे में जानेंगे। डॉक्टर से पूछेंगे कुछ सवाल जो मुंह के कैंसर से रिलेटेड है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको ये मिस नहीं करना है, चाहे आपको इसकी समस्या है या नहीं है, सबको इसके बारे में जानना ज़रूरी होता है। तो हम लोग कौन कौन से सवाल पूछेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में बताती हूँ। पहला जो बहुत ही कॉमन सवाल है वो ये है कि अगर हम लोग ये बोलते हैं कि तंबाकू गुटखा का सेवन मत करो, तंबाकू गुटखा खाने से कैंसर होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो तंबाकू गुटखा का सेवन नहीं करते हैं फिर भी उनको कैंसर हो सकता है। या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो तंबाकू गुटखा का सेवन कितने सालों से करते आ रहे फिर भी उनको मुंह का कैंसर नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों होता है, इस सवाल का जवाब भी हम डॉक्टर से जानेंगे। साथ ही मुंह के कैंसर के शुरुआती जो लक्षण होते हैं कि शुरुआत में ही हमें कैसे पता चले कि ओरल कैंसर हो सकता है, उसके बारे में जानेंगे। और हमारा जो तीसरा सवाल ये है कि क्या अगर किसी को मुंह का कैंसर हो जाए तो वो बच सकता है, उसके बचने के चांसेस कितने हैं, इन सब के बारे में हम आज डॉक्टर से जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम जानते हैं कुछ सवाल डॉक्टर से जी। तो डॉक्टर, क्या शुरू किया जाए? जी, शुरू करते हैं। हमारा जो पहला सवाल ये है कि जो तंबाकू गुटखा का सेवन करते हैं सब लोग ये बोलते हैं कि उनको मुंह का कैंसर हो जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी समय से यानी लंबे समय से तंबाकू गुटखा का सेवन करते हैं और उनको कोई भी कैंसर के सिम्टम नहीं है, उनको बिल्कुल भी मुंह का कैंसर नहीं है। और दूसरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी तंबाकू गुटखा को टच भी नहीं किया फिर भी उनके मुंह का कैंसर हो जाता है। तो ये क्यों होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना है। ये जो आपने पूछा है ना कि ये जो सवाल किया है तंबाकू गुटखा वाला कि खाने वाले को क्यों नहीं होता है, ये जो सवाल है, मैंने ओरल कैंसर पे बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, इससे पहले भी बनाया है। मैंने उसमें लक्षण और इसके ट्रीटमेंट के बारे में अच्छे से डिटेल में बात भी की है, लेकिन मैं ये जो पॉइंट है ये लेके शायद नहीं आई। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा टॉपिक है कि उन लोगों को क्यों नहीं होता है, या फिर जो इतने सालों से खा रहे हैं उनको भी नहीं हो रहा है, या फिर जो कभी उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया उन लोगों को भी मुंह का कैंसर हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका जवाब मैं आपको अच्छे से थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगी। दूसरा सबसे मेन जो कैंसर यानी पहला कैंसर जो है वो होता है लंग कैंसर, और दूसरा सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर होता है माउथ कैंसर यानी कि ओरल कैंसर। इंडिया में सबसे ज़्यादा उन लोगों को होता है जो तंबाकू गुटखा का सेवन करते हैं। 80% ऐसे लोग हैं, जब इतने सारे रिसर्च हुए, इतने आप जाके किसी हॉस्पिटल में, किसी कैंसर हॉस्पिटल में जाके देख के आओ और फिर उन पे सर्वे करो, तब आपको पता चलेगा कि उनमें से 80% लोग ऐसे हैं जो पहले तंबाकू गुटखा का सेवन करते थे और उन्हीं को कैंसर हुआ है। सिर्फ 20% ऐसे लोग आपको मिलेंगे। तो ये जो सर्वे है उसमें एक बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी आपको, या फिर बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने किए हैं उन्होंने ये क्लियर हो गई है उन लोगों के कि जो तंबाकू गुटखा खाने वाले का जो रेशियो है ओरल कैंसर में वो बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर आप तंबाकू गुटखा के साथ अल्कोहल का सेवन करते हो तो उसका चांसेस नॉर्मल सिर्फ तंबाकू गुटखा खाने वाले से भी ज़्यादा होता है। यानी कि 36% लोग ऐसे होते हैं जो अल्कोहल का सेवन जो साथ में करते हैं उनमें ज़्यादा ओरल कैंसर डेवलप होता है, और 16% ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ तंबाकू गुटखा खाते हैं उनमें ये डेवलप होता है ओरल कैंसर। तो ये इस टाइप का रेशियो होता है। और जो बाकी के 28% बच गए उनके भी तंबाकू के साथ, जैसे किसी ने सिगरेट स्मोक करते हैं या और कुछ गलत हैबिट्स होती हैं, उनकी वजह से उनकी ये समस्या देखी गई है। तो जैसे कि इन्होंने पूछा है, और आप लोगों को भी मैं एक चीज़ अच्छे से क्लियर कर देना चाहती हूँ कि कोई भी लोग अगर आपको ये बोलते हैं या आप खुद अगर ये सोच रहे हो कि हम तो तंबाकू गुटखा अच्छे से खाएंगे, हमारे तो कैंसर नहीं होगा क्योंकि मेरे भाई है वो इतने सालों से खा रहा है, मेरा चाचा इतने सालों से खा रहा है, उनके तो नहीं हुआ तो हमें क्यों होगा। तो उनके नहीं हुआ उसका कारण कुछ और होता है, लेकिन
उनमें से उन 80% में अगर वो उन 100 में से जो 20% है उन लोगों में से होंगे, लेकिन वो जो 80% में जो आते हैं वो आप हो गए तो किसको पता है। इसलिए बोला जाता है कि तंबाकू गुटखा का सेवन, उस पर अच्छे से आप जब देखोगे इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है कि ये कैंसर कोज करता है, ये कैंसर का कारण है, फिर भी हम लोग नहीं मानते हैं। अगर आपके सामने एक मैं मेडिसिन रख दूँ, मैं आपको ये बोलूँ कि अगर आप ये मेडिसिन लोगे तो आपको आने वाले 5 या 10 सालों में कैंसर हो सकता है, तो आप बोलोगे यार ये दवाई मैं तो ज़िंदगी में कभी नहीं लूँ, मैं मर जाऊँ लेकिन ये दवाई ना लूँ। लेकिन तो ये जो मेडिसिन मैंने आपको बताई है कि अगर ये रेगुलर खाओगे तो इससे आपके कैंसर हो सकता है, ये जहर है, तो आप उससे इतना दूर भागोगे कि मैं ज़िंदगी में कभी दूर से ही हमें दिख न जाए। लेकिन जिस पे लिखा हुआ बड़े बड़े अक्षरों में कि ये आपके कैंसर का कारण बन सकता है, वो आप कभी नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि उसका स्वाद, उसका टेस्ट आपके अंदर बैठ गया, उसकी आपको हैबिट हो गई है। इसी तरीके से जो लोग आपके आसपास रहते हैं, जो आप जिनको जानते हैं और वो बहुत सालों से तंबाकू गुटखा का सेवन करते हैं, जिनके कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, कैंसर नहीं हुआ, उनसे अगर आप सुनोगे तो आपको लगेगा इसको भी तो नहीं हुआ तो मेरे क्यों होगा। आप उनकी बात खुशी खुशी से एक्सेप्ट करोगे, लेकिन उसको एक्सेप्ट करने से पहले किसी अपने नियरेस्ट पास में किसी कैंसर हॉस्पिटल में एक राउंड मार के आइए और जिनके ओरल कैंसर है उन लोगों से बात करके आइए, तो आपको समझ में आएगा कि कितने लोग ऐसे हैं जिनकी बात अगर आप मानोगे तो कितना ज़्यादा आप पे इफेक्ट हो सकता है, आप बच सकते हो, आपका परिवार बच सकता है और इसकी वजह से कितनी जिंदगियां बच सकती हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी। पहला जो इनका सवाल था तो कि 80% लोग जिनके तंबाकू गुटखा खाते हैं उनके कैंसर होता है। अब ये जानते हैं कि उन लोगों को जो बहुत सालों से खा रहे हैं उनको फिर क्यों नहीं होता। उसका कारण ये होता है कि वो कितनी क्वांटिटी में खाते हैं, किस तरीके से खाते हैं, उस पर डिपेंड करता है। वो अपने मुंह का कितना ध्यान रखते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। साथ में उनकी इम्यूनिटी पावर पे भी डिपेंड करता है कि उनकी बॉडी उसको सहन कर रही है, उसकी इम्यूनिटी पावर कितनी है। और एक चीज़ और जो है वो होता है उनका आनुवंशिक कारण, जीन। अगर उनके कोई भी कैंसर सेल्स नहीं है, मतलब उनके पूर्वजों में कभी किसी को कैंसर की समस्या नहीं हुई है, तो उनके चांसेज है वो कम हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे चल के उनको नहीं होगा, उनको होने के भी चांसेस होते हैं। एक तो ये कारण होता है जो बहुत समय से खा रहे हैं और उनको मुंह का कैंसर नहीं होता। अब एक सवाल जो इन्होंने पूछा वो ये है कि अगर मतलब ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने कभी टच भी नहीं किया तंबाकू गुटखा, अल्कोहल, कोई भी बुरी आदत उनमें नहीं है, फिर भी उनके कैंसर क्यों हो जाता है। उसका रीज़न होता है कि हमारी जो बॉडी होती है उसमें कुछ ऐसे सेल्स होती हैं जो कैंसर को जन्म देती है, उत्पन्न होती है। और बहुत सारा एक आनुवंशिक कारण भी होता है। अगर उनके परिवार में किसी न किसी को कैंसर की समस्या है तो वो जीन में आ जाती है, जिसकी वजह से भी उनके मुंह का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा कारण होता है उनके जो म्यूकोसा होता है। मुंह का कैंसर जो क्यों होता है कि जो म्यूकोसा होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है। कभी कभी चोट लगने की वजह से और डेंचर पहनने की वजह से, कुछ मेडिसिन, गलत मेडिसिन होती है उनको लेने की वजह से, उनके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से और बॉडी में इम्यूनिटी पावर बहुत कम होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस टाइप की कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम बिना तंबाकू गुटखे वाले के भी हो सकती है। तो आई होप कि इसका जवाब आपको मिल गया होगा। अब मेरा जो दूसरा सवाल है वो ये है कि अगर किसी को मुंह के कैंसर हो जाता है तो शुरुआत में हम कैसे पता लगा सकते हैं, यानी कि उसका शुरुआती लक्षण क्या है, वो थोड़ा सा अगर हमें आप बता सके तो बहुत अच्छा होगा। जी, आपने जो सवाल पूछा है कि ओरल कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, इस पे मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखा है, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में भी आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी कि आप शुरुआत में ही इसके बारे में कैसे पता लगा सकते हो। तो सबसे पहला एक चीज़ होती है कि जब भी आपके मुंह में आपके जो म्यूकोसा होता है गाल के अंदर की साइड या जीभ के नीचे, वहाँ पे अगर आपके वाइट पैचेस, बहुत ज़्यादा गहरे पैचेस हैं जिसको हम ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं, तो वो भी प्री कैंसरस लीजन होता है। शुरुआत में ये जो लीजन्स बनते हैं उसके बाद अगर वो अनट्रीटेड होते हैं या समय के साथ, वक्त के साथ ये बढ़ सकते हैं और आगे जाके कैंसर वो ले सकते हैं। लेकिन ये स्टार्टिंग में नॉन कैंसरस कंडीशन होती है।
इसके अलावा आपको अगर वाइट पफीनेस फील होता है, यानी कि आपके वाइट ऐसे स्ट्राइप से बन रहे हैं और मुंह में, और आप जब टच करते हो तो आपको ऐसे हल्के हल्के मतलब सॉफ्टपन फील होता है, तो वो भी ओरल कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। अगर आपको कोई भी अपनी जीभ के नीचे की साइड में या जिंजाइवल एरिया पे या बोन के हड्डी इधर जो जबड़ा होता है उधर कहीं पे भी अगर आपको कोई गांठ फील होती है, ट्यूमर जैसा फील होता है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको निगलने में दिक्कत हो रही है या फिर आपके गले में कंटिन्यू दर्द रह रहा है, आप बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, निगलने में तकलीफ है, तो ऐसी सिचुएशन भी ओरल कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। अगर आपके मुंह से मतलब बिना कोई प्रॉब्लम हुए ब्लीडिंग होती है दांतों से, मसूड़ों से, और कंटिन्यू ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ब्लीडिंग होती है, तो वो भी एक कारण होता है ओरल कैंसर का। अगर आपके दांत है वो बिना किसी रीजन के हिल रहे हैं, और आपने नोटिस किया होगा कि इन दिनों ज़्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ रही है और आपके बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है दांतों से रिलेटेड, फिर भी आपके दांत है वो धीरे धीरे हिलना शुरू हो गए और ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये भी एक ओरल कैंसर का सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा कोई घाव हो गया, अल्सर हो गया मान लो आपके, और वो अल्सर बहुत समय से है, आपने दवाइयाँ ले ली, उसको ट्रीटमेंट करवा लिया, लेकिन फिर भी वो बार बार हो रहा है, तो और वो ठीक नहीं हो पा रहा, तो ये भी इसका एक रीज़न होता है। इसके अलावा अगर आपके मुंह के एरियाज़ में यानी आपको सुनपन फील होता है, आपको ऐसे कंटिन्यू दर्द सा फील होता है और ऐसे मतलब ऐसे लगता है जैसे कोई चीज़ फील नहीं हो रही, सुन जैसा लग रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। ये भी इसका एक सिम्टम होता है। तो इस टाइप के अगर आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं, आपने कोई भी आपके रिलेटिव या आपको ऐसा कुछ महसूस हो रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए, नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास जाके इसको कंफर्म करना चाहिए कि किसी और रीजन की वजह से हो रहा है या फिर आगे चल के ये कहीं माउथ कैंसर, ओरल कैंसर का रूप न ले ले। तो ये है शुरुआती लक्षण। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे केसेज होते हैं, नॉर्मली किसी और रीजन की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इनमें से कुछ लक्षण। तो इसकी वजह से क्या होता है, कुछ लोग डर जाते हैं, डरने की वजह से डॉक्टर को नहीं दिखा पाते हैं। लेकिन जब तक आप डॉक्टर को दिखाओगे नहीं, इसका कंफर्मेशन कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कि ये ओरल कैंसर हो सकता है किसी और रीज़न की वजह से। तो किसी भी चीज़ को लेके घबराना नहीं है। ऐसा कोई भी सिम्टम दिखता है तो कोई और कारण भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, डॉक्टर से संपर्क करना है, कॉन्टेक्ट करना है और उनसे पूछना है कि ऐसा मुझे फील हो रहा है तो ये क्या है, तो डरना नहीं है। ओके मैम, अब मैं आपसे मेरा तीसरा जो सवाल है वो पूछना चाहूँगी कि अगर मतलब ये जो ओरल कैंसर है, मुंह का कैंसर है, उसमें बचने के कितने चांसेस हैं? ये जो आपका क्वेश्चन है ना कि बचने के चांसेस कितने होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कोई भी अगर बीमारी हो गई है तो स्पेशली हम कैंसर की बात करें तो बहुत घबराहट होती है, बहुत डर है इससे रिलेटेड कि किसी ने ऐसे नाम सुन लिया कि हमें कैंसर हो गया या कि इसके घर में किसी को ये प्रॉब्लम है, तो वो बहुत घबरा जाते हैं। उनको ये लगता है कि अब तो ये लाइलाज बीमारी है। तो ऐसा नहीं है। कैंसर को आप 100% ट्रीट कर सकते हो, ओरल कैंसर को स्पेशली आप 100% क्योर कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। लेकिन इसके साथ भी कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं। किस किस कंडीशन में आप इसको एकदम से ठीक कर सकते हो उसके बारे में मैं बात करती हूँ, और किस किस कंडीशन में आप इसको कैसे मतलब इसमें कितना चांसेस है, उन सब के बारे में बात करते हैं। तो अगर सबसे पहले तो अगर आपको ऐसे हो जाता है, डॉक्टर से आपने कांटेक्ट किया, आपके टेस्ट हुए, जांच है और आपको ऐसे किसी को भी फील हो जाता है कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो किसी भी चीज़ से घबराना नहीं है, डरना नहीं है। इसका इलाज है और 100% इलाज भी इसका पॉसिबल है। तो इसका इलाज किस कंडीशन में 100% होता है? एक तो आपकी स्टेज, यानी कि आप कौन से स्टेज में डॉक्टर के पास गए हो, कैसे पहले अगर आपको स्टार्ट में पता चल जाता है स्टेज आपकी स्टार्टिंग है, तो आप 100% इसको क्योर कर सकते हो, ठीक हो सकते हो। दूसरा जो कारण होता है यानी कि बचने के जो चांसेस है वो डिपेंड करते हैं एज फैक्टर पे। अगर आपकी एज है वो बहुत ज़्यादा है तो आपके जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारा जो इम्यूनिटी पावर होता है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी एज बढ़ गई है तो आप बच नहीं सकते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे हैं कि उम्र ज़्यादा होने के बावजूद भी अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो
तो आप इजीली उसको क्योर कर सकते हो, उसको कवर कर लेते हो और आप उससे लड़ सकते हो। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी एज कम होती है लेकिन उनका इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है, अंदर से उनकी बॉडी में लड़ने की क्षमता नहीं है, तो फिर वो उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन हम लोगों ने जितने ज़्यादा रेशियो देखे हैं उनमें क्या होता है कि उम्र के साथ साथ आपकी बॉडी है वो कमज़ोर हो जाती है, तो इस केसेस में थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने स्टार्ट में ही आपकी स्टेज फर्स्ट या सेकंड स्टेज है, स्टार्ट में अगर आपको पता लग गई है कि आपके ओरल कैंसर है, तो आप बिना मतलब बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाए या नॉर्मली ही आप अपने आप को क्योर कर सकते हो और इससे लड़ सकते हो, ठीक हो सकते हो। लेकिन अगर आपके फोर्थ मोस्टली क्या होता है, जो ओरल कैंसर होता है वो लास्ट स्टेज होती है तभी पता चलता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको लास्ट स्टेज में ही जाके पता चलता है, जब वो पूरा फैल जाता है। फैलता कैसे है, स्टार्ट में मुंह में हुआ, लेकिन क्या होता है ये कोई पेन नहीं होता इसकी वजह से, ये ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो तंबाकू, स्पेशली जो तंबाकू गुटखा खाने वाले लोग होते हैं उनको तो ध्यान ही नहीं रहता क्योंकि वो नशे में ही रहते हैं, उनको दर्द वगैरह कोई चीज़ इतनी ज़्यादा फील नहीं होती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि वो कब डॉक्टर के पास जाते हैं, जब वो आगे बढ़ जाता है, फैल जाता है। फैलने का मतलब होता है मुंह से डायरेक्ट जो आपका गला लिम्फ नोड्स होते हैं वहाँ तक पहुँच जाते हैं, और जब लिम्फ नोड्स तक पहुँच जाते हैं तब एहसास होता है कि हमारी बॉडी में कुछ चेंजेज हो रहे हैं। तब जाके पता चलता है कि ये ओरल कैंसर है। डॉक्टर को दिखाते हैं, चेक करवाते, तब पता चलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा फैल गया है। स्टार्ट में एक क्वेश्चन आपने मुझसे नहीं पूछा लेकिन फिर भी मैं उसका जवाब देना चाहूँगी कि ये जो ओरल कैंसर होता है उसको फैलने में कितना वक्त लगता है। अगर किसी के मुंह का कैंसर है, शुरू हो चुका है, तो कम से कम 6 to 12 मंथ यानी कि 6 से 12 महीने में उसका जो अनट्रीटेड है, नहीं ध्यान दिया, तो वो गले तक जो आपके लिम्फ नोड्स है वहाँ तक पहुँच सकते हैं, और धीरे धीरे कुछ सालों में वो आपकी बॉडी के जो अन्य पार्ट्स हैं वहाँ पहुँच सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर स्टेज ज़्यादा हो गई है, फोर्थ स्टेज में पहुंच गया है, लास्ट स्टेज में वो ज़्यादा फैल गए हैं, तो इस केसेस में चांसेस है वो कम हो जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि इस केसेस में आप बच नहीं सकते, लेकिन चांसेस कम हो जाते हैं। केसेस में भी आप बच सकते हो, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कितने मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, कौन कौन से ट्रीटमेंट आप ले सकते हो, आपकी बॉडी की ट्रीटमेंट झेलने की जो क्षमता होती है वो कितनी है, और किस तरीके से आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, कौन डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कर रहा है, इन सब चीज़ों पे वो डिपेंड करता है। और एक चीज़ और बता देती हूँ कि उसमें आपकी लाइफ है वो मतलब जो ट्रीटमेंट जब लेते हो तो फोर्थ स्टेज हो या लास्ट स्टेज भी है तो आपकी लाइफ है वो बढ़ जाती है। ये नहीं कह सकते कि आप बहुत लंबे समय तक, जैसे अगर स्टार्टिंग में पता चल जाता है तो आपकी लाइफ पूरी नॉर्मल हो जाती है, लेकिन इसमें आपकी लाइफ कुछ टाइम तक कुछ ज़्यादा बढ़ सकती है अगर आप अच्छे से ट्रीटमेंट रिस्पॉन्ड करती है आपकी बॉडी, और अच्छे से अगर आप हैंडल करते हो उसको। तो इसमें बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अगर आपको शुरू में ही पता चल जाए। इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ भी ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो अपने नियरेस्ट डॉक्टर है या डेंटिस्ट है उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनसे पूछिए ताकि आपको शुरुआत में ही इसका पता लग जाए। अब हम लोग थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि इसका ट्रीटमेंट होता क्या क्या है। अगर आपके स्टार्ट में आपको पता चल गया तो कोई भी ट्यूमर है या गांठ है या पैचेज है तो उनका क्या करते हैं, सर्जिकली इसको रिमूव कर दिया जाता है, सर्जरी के द्वारा इसको हटा दिया जाता है। अगर कोई ट्यूमर है तो उसको आपकी हड्डी थोड़ा सा, मतलब हड्डी का कुछ पोर्शंस भी उसके साथ साथ ट्यूमर के साथ साथ लिया जाता है कि कोई भी सेल्स अगर वहाँ तक फैल गई है तो वो भी उसके साथ निकल जाती है। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा अगर थोड़ा ज़्यादा फैल गया तो रेडियोथेरेपी भी दी जाती है, जिसकी मदद से आसपास की जितनी भी सेल्स होती है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। कीमोथेरेपी, कुछ मेडिसिन होती है उसकी मदद से भी जो कैंसर सेल्स होते हैं उसको नष्ट किया जाता है। तो ये कुछ ट्रीटमेंट होते हैं जिनकी मदद से कैंसर को क्योर किया जा सकता है और इसका इलाज है। अगर ऐसा कुछ भी महसूस होता है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसका सामना करना है, हिम्मत रखनी है और इसका ट्रीटमेंट करना है। बहुत सारे ऐसे लोग आपके आसपास भी होंगे जिन्होंने इस कैंसर से लड़ाई की है और आज एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ये है इसका ट्रीटमेंट। मैं इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा कुछ प्रिवेंशन भी बताना चाहूँगी कि आप किन चीज़ों का ध्यान रखें कि ऐसी बीमारी किसी को हो ही ना। तो इसके लिए क्या है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप
जितनी अच्छी इम्यूनिटी होगी, आप रोगों से लड़ने की क्षमता है वो बढ़ती है। तो एक तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, अपने खाने पीने का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए, साथ ही अच्छे से स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी चाहिए। स्ट्रेस अपने लाइफ में जितना कम लो उतना अच्छा है। नींद प्रॉपर 7 से 8 घंटे आपको प्रॉपर नींद लेनी बहुत ज़रूरी होती है। साथ ही समय समय पर डेंटिस्ट से या डॉक्टर से चेकअप करें। अगर आप तंबाकू गुटखा का सेवन करते हो तो उसको बंद कर दीजिए, बंद नहीं कर सकते तो कम कर दीजिए, और कम भी नहीं कर पा रहे हो तो रेगुलरली डेंटल विजिट कीजिए। डॉक्टर को समय समय पर चेक करवाएं कि कहीं आपके कोई पैचेज या कुछ प्रॉब्लम ना हो गई हो। इतना ही अगर ध्यान रख लिया तो भी आपकी लाइफ है उसमें इस समस्या से आप बच सकते हो। साथ ही कुछ भी कट लग जाए, कोई भी छाला हो जाए, अगर आपको फील हो रहा है तो तुरंत डेंटिस्ट के पास जाके चेक करवाइए। कोई भी पैचेज आपको नज़र आ रहा है तो उसको डेंटिस्ट के पास जाइए। हर 6 मंथ में एक बार डेंटल विजिट ज़रूर कीजिए, ताकि आपके मुंह में क्या प्रॉब्लम है, क्या होने वाली है, इसके बारे में पता लगाया जा सके और इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जा सके। तो आई होप कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छे से हमें समझाया है, मेरे को तो पूरा अच्छे से समझ में आ गया है। आई होप कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये जो हमारा मुंह का जो कैंसर है, ओरल कैंसर है, उसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, किन लोगों में इसके ज़्यादा होने की संभावना होती है, और कैसे इससे बचा जा सकता है और कैसे इसको रोका जा सकता है। किसी भी चीज़ से डरने से अच्छा है कि पहले ही उसका सामना किया जाए और उसका इलाज किया जाए। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट रखा है, डॉक्टर और मैं एक ही है। तो अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मैं पहले, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि मैम आप 2 हो या 1 हो, तो मैं इस वजह से आपको वीडियो के अंत में ये बताना चाहूँगी कि हम लोग सिर्फ आपको समझाने के लिए एक टाइप का ये कॉन्सेप्ट रखा है हमने। तो अगर आप लोगों को ये हमारे समझाने का तरीका और हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुंह के कैंसर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।